राशन कार्ड नहीं चाहिए सर। भगत सिंह जी का हाँ, गुलाबी राशन कार्ड नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए सर। हर घर में एक नौकरी चाहिए। बेटे बात सुनो। एक बंदी है, उसका 18 लाख में उसने अपनी सीट खरीदी है। एक ने रेलवे की है ग्रुप डी, उसने 6 लाख में खरीदी है। तो पता है, इतना तो मुझे पता है। हरियाणा पुलिस का है, वो भी खरीदी हुई है, हमारे पड़ोसी गांव का है। तो इतना तो पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम गरीब हैं, हम नहीं दे सकते इतने। और सीटें बिकने लग रही है, 18 लाख में केवीएस की सीटें बिकी हुई है। तो जो ये सिस्टम बनाया हुआ है जो नौकरी का, ये बहुत गलत है। इसलिए हमारा हरा कार्ड था, लेकिन अब हमें ये पीला गुलाबी कार्ड देकर, लालच देकर गरीबी रेखा से नीचे किया जा रहा है। नीचे कर दिए, गरीबी रेखा से नीचे हम गरीब बन चुके हैं। बहुत सारी नौकरी हमने खैरात में बहुत सारी नौकरी हमने दी है, तो वो नौकरियां कहाँ हैं? आप कड़िया दिखाओ ना। आप नौकरियां खैरात में नहीं मिलती अभी, वो इतने बड़े नहीं हुए हैं क्योंकि वो बेचते हैं, सीटों को बेचते हैं। इतने बड़े नहीं हुए हैं जो खैरात में दे देंगे, इतने बड़े नहीं हुए हैं वो। नमस्कार, देख रहे हैं आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और हम इस वक्त खड़े हैं बुढ़ाना गांव में। और जो आपने देखा कि वीडियो जो वायरल हुई, क्योंकि एक छात्रा थी, क्योंकि एक बीजेपी की एक यात्रा चल रही है, हर गांव में जाकर लोगों से उनकी समस्या पूछ रही है और गांव में जा रही है और आखिर उनकी क्या समस्या है, क्योंकि गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर रही है और उसमें उनको बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में आखिर क्या क्या काम हुए हैं और क्या आपके होने वाले हैं आगे। तो उसको लेकर एक वीडियो वायरल होती है और वो छात्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है, मैं बुढ़ाना गांव से हूँ। कोमल, अभी 2 दिन पहले अभी आपके यात्रा यहाँ पर आई थी बीजेपी की, आपकी उसमें एक वीडियो वायरल हुई है। तो आपने कितनी क्या एजुकेशन की हुई है और क्यों आपने इतना एकदम से उनके जो आपके आमने सामने उनसे बातचीत हुई, क्या हुआ? मैंने सर JBT, BCA, देन MC की हुई है। मेरा CTET, STET, रीट मेन होता है वो, और KVS का मेरा क्वालिफाई है टेस्ट। अभी मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर नहीं आया और सीटें बिकने लग रही है। 18 लाख में KVS की सीटें बिकी हुई है। तो जो ये सिस्टम बनाया हुआ है जो नौकरी का, ये बहुत गलत है। इसलिए मैंने बोला था उनके सामने। जो आपने उस दिन आवाज़ उठाई, अरविंद यादव यहाँ चेयरमैन, जो हरियाणा के चेयरमैन है, वो आए थे यहाँ पे टूरिज्म के, लेकिन आपने उनके सामने आवाज़ उठाई कि आप जो नौकरियाँ हैं बेच रहे हैं, इस तरीके से आपने कई उनको प्रारूप लगाए। क्या आपने देखा, क्योंकि आप क्या कहेंगे उसको? सर मेरा यही कहना है कि हमें गरीब बनाया जा रहा है, ठीक है। नौकरियां नहीं मिल रही, हमें लालच देकर गरीब बनाया जा रहा है। पहले हम APL ग्रीन कार्ड था, हमारा हरा कार्ड था, लेकिन अब हमें ये पीला गुलाबी कार्ड देकर, लालच देकर गरीबी रेखा से नीचे किया जा रहा है। नीचे कर दिए, गरीबी रेखा से नीचे हम गरीब बन चुके हैं और ये लालच दिया जा रहा है बस इन्हीं चीज़ों का। और नौकरी, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है हरियाणा में। बस रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, यही है। आपने पहले कभी किसी चीज़ का फॉर्म और पहले भरे हैं? आपने किस चीज़ के फॉर्म भरे हैं? पहले आपने किस के टेस्ट दिए आपने? मैं बता रही हूँ, मैंने STET, PRT तो निकली नहीं है हरियाणा में, PRT तो कोई है ही नहीं। और CD का है, उनके दिए हुए हैं, 65 नंबर आ चुके हैं D में, इनके आए हुए हैं। मैंने दी नहीं क्योंकि KVS का था मेरा उस टाइम, तो मैंने नहीं दिया, इन्होंने दिया था। उस टाइम बात की थी, ग्रुप D के भी बात की थी आपने उनके सामने, तो ग्रुप D के आपने पेपर दिए थे? नहीं सर, ये मेरी बहन ने दिए थे क्योंकि उस टाइम मेरा KVS का था, इंटरव्यू चल रहा था, इसलिए मैं नहीं दे पाई वो। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, किस तरीके से जो अभी इनके जो गांव में जाके जिस तरीके से इनकी यात्रा चल रही है, लोगों को बताया जा रहा है, तो उस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? सर ये यात्रा कुछ नहीं है, ओनली 2024 की तैयारी कर रहे हैं वोट के लिए और चुनाव के लिए, वोट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बाकी मैं तो यही कि रोज़गार चाहिए हमें, हर घर में एक नौकरी हो, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए, और हमें जॉब चाहिए बस। आपने कहा कि जॉब चाहिए, लेकिन इलेक्शन भी नज़दीक हैं, तो आप जब यात्रा चल रही है, लोगों की समस्या जो के लिए जा रही है, तो आप यात्रा को और उसको देखे। और एक मिनट, कोर्ट में बहुत सी भर्तियां पड़ी है, जैसे TGT की हिंदी फिजिकल, हाँ जी सर, कोर्ट में है, कोर्ट ग्रुप C कोर्ट में है, ग्रुप D कोर्ट में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहलता है। आपने पेपर दिया था? हाँ जी, मैंने ग्रुप C का पेपर दे रखा है, मेरे 57 नंबर है और ग्रुप D में मेरे 65 है। CTET मेरा क्वालिफाई है। STET का इन्होंने 15 दिन पहले सिलेबस चेंज कर दिया, उसके बाद इन्होंने 15 दिन बाद वही पुराना निकाल दिया। 2 घंटे बाद आंसर की रिलीज कर रहे हैं, रिजल्ट का आज तक कुछ पता नहीं है। बच्चे वहाँ भिवानी बोर्ड में ग्रेस मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं, वो उनका भी कुछ पता नहीं है। तो अगर ये सरकार गाँव में आके जन यात्रा, पैदल यात्रा कर रही है, तो इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि आज के युवा का क्या हाल है।
बुजुर्गों को, सिर्फ ये बुजुर्गों को लुभा रहे हैं। तो इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि युवाओं का क्या हाल है। भाई तुमने स्टेट का जब सिलेबस 15 दिन पहले बदल दिया तो उस बदले हुए सिलेबस को ही रिवाइज किया है ना बच्चों ने, तो फिर तुम पुराना सिलेबस क्यों दे रहे हो तो ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दे रहे? तुमने ये बताओ कि टीचिंग की वैकेंसी निकाले हुए 9 साल हो गई। अब 9 साल में जो बंदा 38 साल का, मतलब पहले 31 का था, 9 साल में वो 40 का हो गया ना। अब वो कैसे उसके लिए अप्लाई कर देगा टीचिंग के लिए? वो तो गया ना प्राइवेट सेक्टर में ही। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता होगा कितना टॉर्चर होता है, दिन रात मेहनत करो वहाँ और मतलब हर प्राइवेट स्कूल का ये धंधा है कि वो बच्चों को तो ले आते हैं अपने लालच से, और टीचर्स का उन्होंने इतना टॉर्चर कर रखा है कि हम तो जाने की सोच भी नहीं सकते। 12 घंटे वहाँ खड़े रहो, उनकी हर संडे सैटरडे को पीटीएम होती है। आपको पता है फीमेल के लिए घर भी मैनेज करना होता है और बाहर को मैनेज करना होता है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वैकेंसीज कहाँ हैं? जो उस दिन ये बोल रहे थे अरविंद सर, ये बोल रहे थे कि बहुत सारी नौकरियां हमने खैरात में दी, बहुत सारी नौकरियां हमने दी है, तो वो नौकरियां कहाँ है? आंकड़ियां दिखाओ ना आप। नौकरियां खैरात में नहीं मिलती। अभी वो इतने बड़े नहीं हुए हैं क्योंकि वो बेचते हैं, सीटों को बेचते हैं। इतने बड़े नहीं हुए हैं जो खैरात में दे देंगे, इतने बड़े नहीं हुए हैं। वो बेचते हैं सीटों को 8 लाख में, 10 लाख में, 12 लाख में, 18 लाख में KVS, 10 लाख में हरियाणा पुलिस, ये बेचते हैं। तो ये खैरात का भी कोर्ट में है। TGT हिंदी, मेरे मतलब हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने का TGT हिंदी का उनका था मेन पेपर, ठीक है। DV उनका हो गया, चंडीगढ़ में जाके वो DV करके आए। अब उनका ये कोर्ट में अटका हुआ है रिजल्ट। फिजिकल एजुकेशन मेरी चाची खुद, उनका भी कोर्ट में है। ग्रुप C कोर्ट में, ग्रुप D कोर्ट में। अरे हमें सर नौकरी चाहिए भाई। सर मेरिट लिस्ट बिक जाती है। मेरा खुद के भाई का नेवी का 3 बार क्वालिफाई है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। वो मेडिकल करने वाला था, मेडिकल फिजिकल टेस्ट क्लियर थे। मेडिकल करने वाला डॉक्टर भी ये बोला कि अरे तू तो पहले भी आया था। बोला हाँ सर, नहीं हुआ। तो मेरिट लिस्ट बिक जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। 3 बार क्वालिफाई। आपने क्या क्वालिफिकेशन की? आप कितने पढ़े लिखे? सर मैं BSc B.Ed हूँ। तो आपने जो ग्रुप D का क्यों भरा? रोजगार नहीं है सर, रोजगार कहाँ है? नहीं है हमारे टीचर, हमारे लिए तो ग्रुप PhD वाले, हमारे जो टीचर हैं PhD वाले, वो ग्रुप D के देने गए थे, देख के आए हैं ISU से। तो जो बीजेपी आपने सीखना है, 9 साल करीब बीजेपी को हो गए, इलेक्शन नजदीक है, लेकिन इनकी आपकी पॉलिसी किस तरीके की लगती है? पॉलिसी कितने खुश हो आप लोग? बिल्कुल ठीक नहीं है सर, कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे आसपास एक स्कूल था, ततारपुर स्कूल, उसमें बच्चे अपने सब्जेक्ट जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था उसमें एडमिशन लेते थे। लेकिन अब उस पर योजना इतनी ठोक के वो क्या बोलते हैं, इतना महंगा कर दिया ना, मंथ के 500 रुपए कौन देगा? गरीब आदमी नहीं दे सकता। इस वजह से वो RT लेके अपने दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। सर बहुत बुरा हाल कर दिया है एजुकेशन का भी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल सरकार को आप किस तरीके देखते हैं? अब 24 में क्या सरकार को किस तरीके देखते हैं? बदलना चाहिए सर, बदलना चाहिए। या तो रोजगार लेके आओ या फिर सरकार को बदलो। या रोजगार दो हमें या सरकार बदलो, कुछ तो हो। अब ये हमें सिर्फ मतलब ये राशन देके हमें भुना रहे हैं, लोगों को भुना रहे हैं। जो अब ये बताओ, इन्होंने पेंशन का कह दिया, घर बैठे पेंशन बने। मेरे खुद के पापा 2 साल तक उन्होंने चक्कर काटे। सतीश खोड़ा जो ये यहाँ के बीजेपी के कुछ है ना, वो सतीश खोड़ा जो उस दिन हमारे गांव में आए थे, उनके सामने में अपनी बात रखी थी। तो उस 2 साल तक उन्होंने जो चक्कर काटे हैं, जो आदमी 60 साल का था और उसकी 62 साल में पेंशन बन रही है, वो 2 साल का कौन देगा डाटा? 2750 रुपये अगर आप 24 महीने की लगाओगे तो कितना डाटा आता है? वो किसने खाए? उसका कौन हिसाब देगा? तो हम ये चाहते हैं कि हमें बहकाओ मत, रोजगार दो, आंकड़े दिखाओ। भाई तुमने नौकरियां दी कहाँ हैं? उस दिन तुम बोल के गए थे बहुत सारी नौकरियां दी है, मनोहर लाल की खट्टर की सरकार में बहुत सारी नौकरियां योजनाएं चल रही है, तो हमें दिखाओ भाई। सरकार में अभी 9 साल करीब सरकार को बीजेपी के, कभी आपके बीच में अभी आए हैं? पहले अभी आए हैं सर, अभी आए हैं, अभी 2 बार आए हैं। एक बार तो विकसित भारत विकसित हरियाणा के तहत आए थे, एक बार संकल्प यात्रा के तहत आए थे। 2 बार हम बोले हैं और हमको बोलने नहीं दिया गया। फर्स्ट टाइम मैं बोली थी तो भी उन्होंने ये कह दिया था कि आप अकेले में बात करना, और सेकंड टाइम मेरी बहन बोली तो उनको ये बोल दिया गया कि बोलने दो, इनसे बहस मत करो, चुप रहो। उनके साथ 2 लेडीज थी, एक ये बोली कि आप बदतमीजी कर रहे हो। हमने बोला बदतमीजी क्या कर रहे हैं हम, तो तुम तेज क्यों बोल रहे हो? हम तुम हमें माइक दो ना, हम तेज नहीं बोलेंगे, हमारी आवाज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फिर बोले आंटी आप सरकारी नौकरी में हो? नहीं हम तो सरकारी नौकरी में नहीं है। फिर आप हमें फेवर क्यों नहीं कर रहे हो? बोले हमें PA बनना चाहते हैं। तभी इनके पीछे हम बोले इनके पीछे क्यों है, तो बोले PA बनना चाहते हैं हम, ऐसे लोग हैं। तो अभी जो सरकार का आपने देखा, आपने सारी चीज़ देखी, सरकार को 9 साल भी हो गई है, आप आवाज़ भी उठा रहे हैं,
लेकिन आप इन एजुकेशन आगे की क्या क्या आपकी तैयारियां रहेंगी, आगे क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हम अपने गांव से चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं हम, क्योंकि सरपंच की चुनाव है नहीं भाई, गांव में एक अलग गर्मा गर्मी का माहौल होता है, लोकसभा के राज्यसभा के। हम इन चुनाव का बहिष्कार भी अपने गांव से करवा सकते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, अपने आंकड़े सामने लेके आओ और हमें रोजगार दो, और हम योग्य नहीं है तो हमें बताओ हमारी क्वालिफिकेशन क्या नहीं है। हम अगर BSc BEd होते हुए भी अगर हम 10th बेस का भर रहे हैं तो सोचो आप कितनी बेरोजगारी है। PhD करता हुआ बंदा अगर ग्रुप डी का देख के आ रहा है तो बताओ आप देश का क्या हाल है। अगर PhD बंदा पियोन लगेगा तो फिर देश कहाँ जाएगा, कहाँ विकसित भारत है, हमें समझ में नहीं आता। अच्छा, एक बार सरकार ये भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे को आप किस तरीके देखते हैं, बीजेपी के नारे को आप? सर कुछ नहीं है ये ऐसा कुछ, जब एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया तो क्या है, कुछ नहीं है सर। घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर में अगर 3 बेटियां है, सीधी सी बात है, घर में अगर 3 बेटियां है तो उनके लिए सरकार की क्या योजना है? अब ये शादी पे क्या देंगे, 1,51,000। जो ग्राउंड लेवल पे आके देखो ना, तुम्हारी योजना कहाँ तक सक्सेसफुल है। उन 1,51,000 को भी लेने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते, 51,000 तो वो सर मेन बात है, हमें ये योजना का लाभ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम खुद बना लेंगे अपने गांव में। यदि कोई ग्राउंड बनाना हो ना, खेल का कोई भी लाइब्रेरी, हम खुद बना लेंगे, आप हमें रोजगार दो, हर घर में रोजगार दो, बस हमारा यही है। कौन करेगा भरण पोषण? वो लड़की 18 साल की होगी तब तक वो उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन देखेगा? और फिर वो मान लीजिए मेरी तरह वो भी BSc BEd कर भी जाए, फिर भी वो 10वीं का फॉर्म भरेगी। ये है अमीरों की सरकार है सर, इसमें है ना रुपए बिकती है सर, सीटें बिकती है, और जो है ना नौकरी जो भी रोजगार है। आप ये आरोप कैसे लगा रहे हो बिकती है? सर आपने क्या देखा? मैंने पता है, मुझे पता है सर, मेरे साथ की नहीं बोल सकती, एक बंदी है उसका 18 लाख में उसने अपनी सीट खरीदी है। एक ने रेलवे की है ग्रुप डी, उसने 6 लाख में खरीदी है। तो पता है, इतना तो मुझे पता है। हरियाणा पुलिस का है, वो भी खरीदी हुई है, हमारे पड़ोसी गांव का है, तो इतना तो पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम गरीब हैं, हम नहीं दे सकते इतने। सबको पता है नेवी और आर्मी की सब सीटें बिकती हैं, यहाँ बिना जैक की कुछ होता ही नहीं आज तक। नेवी की तो बीजेपी तो कहती है पर्ची खर्ची कुछ नहीं चलता है। ये ऊपर बोलते हैं। आप ये बताइए ना, 3 बार अगर किसी बंदे का 3 बार अगर नेवी में क्लियर हो रहा है तो फिर उसके बाद क्यों नहीं ज्वाइनिंग आई, मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? इसके नंबर कम थे क्या KVS में, इसका नाम क्यों नहीं आया मेरिट लिस्ट में? ये बताइए ना, मेरिट लिस्ट में ही नाम क्यों नहीं आता? कितने नंबर आए थे आपके? मेरे 127 थे, पॉइंट कुछ थे, 127। मेरिट कितनी जा रही थी? हाँ, मेरिट 121 पे गई थी, 127 गई थी OBC वालों की, और 121 पे गई थी SC वालों की। तो मेरे 127.9 कुछ थे, मतलब 128 के समझ। जैसे इलेक्शन नजदीक है तो आप बहिष्कार करोगे बिल्कुल गांव में, किस तरीके से बहिष्कार करेंगे लोगों में, कैसे क्या आप क्या हम सर अपने आसपास के जो यूथ है उनको बुलाकर उनसे बातें करेंगे, मीटिंग करेंगे, ऐसे बस यही। ये तमाम जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वो गुड़िया है जो सामने जो जिन्हें आवाज़ उठाई थी, अपनी अरविंद यादव खुद चेयरमैन यहाँ पे आए थे, उनके आगे आवाज़ उठाई और इन्हें कहा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए। हरियाणा तक की रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।